हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है एग्ज़ाम से पहले। अभी थर्ड वीक और फोर्थ वीक के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको कौन सी ऐसी गलती है जो एग्ज़ाम में नहीं करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि इस बार जो एसएससी जीडी में हिंदी में जो नए टॉपिक्स पूछे गए हैं, वो फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक वाले बच्चों के जो है वहाँ पर मोस्ट ऑफली गलत हो चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई अब तक पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन एकदम से इन्होंने पूछ लिया है। उसकी वजह से जो फर्स्ट और सेकंड वीक के बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा इसकी तैयारी नहीं की है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ वीक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टाइम था, तो उन्होंने ज़्यादातर बच्चों ने तैयारी की होंगी। और अगर किसी ने नहीं की है तो भाई उनका जो है सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जा चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पत्राचार पुलिस स्टेशन से संबंधित जो शब्दावली है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। और लगभग 5 से 6 दिन से मैं आप लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर जो है हिंदी से जो है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते आ रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी नहीं देखी है तो इस चैनल पर पड़े हुई है वीडियो, आप लोग जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा। पत्राचार से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और ओबी पुलिस स्टेशन सभी जो एसएससी जीडी में नए टॉपिक पूछे गए वो सभी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का ये सेट जो है हिंदी का है, और मोस्ट ऑफली जो बच्चों ने गलत करके आए वो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ ताकि आपके गलत ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वह अपने आप ही सारा काम कर लेता है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। सर्वनाम से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आपके लिए सर्वनाम से भी लेकर मैं क्वेश्चन आ चुका हूँ। तो वह अपने आप ही सारा काम कर लेता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। तो अपने आप जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो अपने आप जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आप लोगों को बताना है। जो, सो, कौन, कोई या फिर यह। तो जो, सो, कौन, यह या फिर कोई। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कोई जो है यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर पुरुषवाचक है। तो यहाँ पर देखिए वह, यानी हम एक निश्चितता का बोध कर रहे हैं। एक वह हम कब कहते हैं, जब किसी स्थान को हम बता रहे हैं, या फिर ये जो महल को दिखाई दे रहा है, मतलब महल आपके सामने दिखाई दे रहा है और आप उसकी उसकी तरफ उंगली करके बता रहे हैं कि ये मेरा महल है, तो फिर जो है ये निश्चयवाचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। वाक्य शुद्धि से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वाक्य शुद्धि से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का दूध यहाँ शुद्ध मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बराबर होगा, आप लोगों को यहाँ पर मन में सोचना है या फिर कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एकदम पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप जो है इसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये जो यहाँ पर बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अशुद्ध वाक्य खोजिए। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। ये जो है इसका शुद्ध रूप ए वाला ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। 3 शब्द तत्सम दे चुके हैं और एक जो है तत्सम नहीं है, तो कौन सा तत्सम नहीं है ये आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर देखिए अग्नि जो है ये तत्सम है, हस्त तत्सम है, घृत तत्सम है, लेकिन हाथ जो है ये तत्सम नहीं है, इसका जो तत्सम है हस्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अश्रु शब्द का सही तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। अश्रु शब्द का तद्भव रूप आप लोगों को बताना है। अश्रु जो है तत्सम होता है, तो अश्रु का जो तत्सम रूप है वो आँख नहीं होता, रोना नहीं होता, नीर नहीं होता, आंसू होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आप लोगों को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दुग्ध दूध ये बिल्कुल सही है, ओष्ठ ऊट कूप कुआ या आम्र उम्रद, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आम अमरूद जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि के लिए जो है स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो कवियत्री होगा, कविताओं होगा, कवियत्री, और यहाँ पर देखिए वर्तनी की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कवियत्री। ठीक है, कवियत्री इस तरीके से लिखा जाता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा पुल्लिंग ही रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कोयल है, मक्खी है, गीदड़ है या फिर तितली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गीदड़ जो है ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है बुढ़ापा शब्द में कौन सा विद्यमान है। बुढ़ापा शब्द में कौन सा लिंग विद्यमान है। बुढ़ापा में स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है आप लोगों को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है चिड़िया शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा। तो चिड़िया शब्द जो है इसका बहुवचन क्या होता है। चिड़िया होता है, चिड़िए होते हैं, चिड़ियाओं होता है या फिर चिड़ियाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिड़िया। ठीक है, ये जो इसका बहुवचन रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा छात्र, प्राण, पुस्तक या फिर लड़का। तो छात्र, पुस्तक, प्राण या फिर लड़का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 वधु शब्द का सही बहुवचन रूप चुनिए। वधु के लिए हम बहुवचन रूप में क्या कहते हैं। वधु को वधुए कहते हैं, वधुए कहते हैं या फिर वधुओं कहते हैं या फिर वधुए कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वधुए। इस तरीके से छोटा वो इसमें हम प्रयुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा अनल शब्द का सही समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनल, अनल हम किसे कहते हैं। वायु को कहते हैं, जल को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं या फिर वन को कहते हैं। तो अनल जो है हम अग्नि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आप लोगों को बताना है। पंकज नहीं है, जलद नहीं है, सरोज नहीं है या फिर राजीव नहीं है। तो पंकज जो है, पंकज जो कमल का पर्यायवाची होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अंधकार का विलोम क्या होता है। उजाला होता है, रात्रि होता है, किरण होता है या फिर प्रकाश होता है। तो प्रकाश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है सृष्टि शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सृष्टि विनाश होती है, निर्माण या प्रलय या फिर अंत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रलय जो सृष्टि का विलोम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर है 20, लास्ट क्वेश्चन है हमारा अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द विराग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफली पूछे जा रहे हैं। और जो पत्राचार और जो नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देख लेना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम में आपका बेस्ट स्कोर रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।